जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से जो भेंट हुई है उसके बारे में आपको जानकारी बताने वाला हूँ। कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से मिले, कैसे उन्होंने उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की, कैसे उन्होंने उनको अमेरिका भेजा, इस विषय में उनके संवाद भी यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के बीच में जो संवाद हुए वो संवाद मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुरुवर्य केलुष्कर गुरुजी के साथ में उच्च शिक्षा के लिए मुंबई के राजमहल में बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से मिला। जी हाँ दोस्तों, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी है, मेरी कहानी मेरी जुबानी, जिसके जो अनुवादक है प्रभाकर गजभिये हैं। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अपनी आत्मकथा है मेरी कहानी मेरी जुबानी, उसमें लिखा है कि मैं बड़ौदा नरेश के पास मिलने के लिए गया। पढ़ाई की जो मेरी इच्छा थी उसको पूरी करने के लिए मैं उनके पास गया। क्या वार्ता हुई वो सुनिए। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पूछते हैं, तुझे किस विषय में अध्ययन करना है? इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जवाब देते हैं, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और लोकवित्त में। फिर महाराज सयाजीराव गायकवाड़ उनसे पूछते हैं, इन विषयों में अध्ययन कर आगे क्या करना है? इस पर भीमराव जवाब देते हैं, इन विषयों का अध्ययन करके मुझे अपने समाज की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, इसका मार्ग तथा उस मार्ग से मैं समाज सुधार का कार्य करूंगा। फिर महाराज सयाजीराव गायकवाड़ पूछते हैं, परंतु तू तो हमारी नौकरी करने वाला है, फिर तुझे पढ़ाई करना, नौकरी करना तथा समाज सेवा करना ये कैसे संभव हो पाएगा? इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, महाराज ने मुझे यदि अवसर दिया तो मैं इन सब कामों को व्यवस्थित करूंगा। इस पर महाराज सयाजीराव गायकवाड़ बोलते हैं, मैं तुझे अमेरिका भेजने का विचार कर रहा हूँ, क्या तू जाने को तैयार है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जवाब देते हैं, हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। फिर महाराज सयाजीराव गायकवाड़ डॉक्टर अंबेडकर से बोलते हैं, तो फिर शिक्षा अधिकारी के पास जाकर विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति का आवेदन करो तथा वैसा मुझे बताओ। बड़ौदा सरकार से छात्रवृत्ति मिलने पर मैंने अमेरिका जाकर उच्च अध्ययन प्राप्त किया। वहां से वापस आकर छात्रवृत्ति के अनुबंध अनुसार मैंने बड़ौदा रियासत में नौकरी की, परंतु मुझे बड़ौदा में रहने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा था। हिंदू या मुसलमान कोई जगह देने को तैयार नहीं था। आखिर एक पारसी धर्मशाला में मैंने पारसी बनकर रहने का मन बनाया। अंततः मैं यदलजी सोराबजी पारसी नाम धारण कर रहने लगा। इधर लोगों के बीच ये बात फैल गई थी कि बड़ौदा में महाराज ने एक पढ़े लिखे महार युवक को नौकरी पर लगाया है। मैं पारसी बनकर गुप्त रूप से धर्मशाला में रह रहा था। लोगों को इसका संदेह हुआ, मेरी गुप्तता का विस्फोट हुआ। धर्मशाला में रहने वाला मैं महार हूँ, ये पारसी लोगों को मालूम चल चुका था। दूसरे दिन में भोजन कर कार्यालय को जाने को निकला। इतने में 15-20 पारसी लोग हाथों में लाठियां लेकर आए तथा पूछा, तू कौन है? मैंने कहा, मैं हिंदू हूँ। इस उत्तर से उनका समाधान नहीं हुआ। उस समय मेरा मनोधैर्य बहुत मजबूत था। मैंने निर्भय होकर उनसे 8 घंटे की मोहलत मांगी। मैंने पूरे दिन दूसरी जगह के लिए प्रयत्न किया, परंतु कहीं भी जगह नहीं मिल पाई। कई मित्रों के पास गया, परंतु उन्होंने अनेक कारण बताकर टरका दिया। आखिर में इतना परेशान हो गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंततः मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। आखिर मजबूर होकर मुझे बड़ौदा की नौकरी छोड़कर रात की गाड़ी से मुंबई की राह पकड़नी पड़ी। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से भेंट, उनकी उच्च अध्ययन के लिए उनसे वार्तालाप तथा वापस आने पर उन्हें उनकी नौकरी करना शुरू कर। अस्पृश्यता के दंश के कारण, छुआछूत के दंश के कारण वो नौकरी नहीं कर सके। उनको कहीं भी किराए पर मकान नहीं मिला। वो एक धर्मशाला में रहे, उसका भी उन लोगों को पता चल गया। तो
तो उनको वहाँ पर मजबूरन होकर वो नौकरी छोड़नी पड़ी। साथियों, सयाजीराव गायकवाड़ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी में वो योगदान है जिसको कहीं मापा नहीं जा सकता, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। अगर सयाजीराव अंबेडकर नहीं होते तो डॉक्टर भीमराव विदेश से शिक्षा प्राप्त नहीं तथा दलित सुधार और समाज सुधार में उनका इतना अधिक योगदान नहीं होता, वो इतने महान शक्ति नहीं बन पाते। उनकी मृत्यु पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, महाराजा सयाजीराव का निधन मेरी व्यक्तिगत हानि। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के निधन से मेरा बहुत बड़ा व्यक्तिगत नुकसान हुआ। मैं उनके उपकार कभी भूल नहीं सकता हूँ। उन्होंने मुझे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा, उसी कारण आज मैं उच्च शिक्षित हूँ। अछूत समाज पर उनके बहुत बड़े उपकार हैं। उनके जैसा इतना अछूत जाति के लिए कार्य किसी दूसरे ने नहीं किया है। वे महान समाज सुधारक थे। बड़ौदा रियासत में उन्होंने सामाजिक सुधार के जो कानून बनाए, वे कानून यूरोप, अमेरिका जैसे प्रगतिशील राष्ट्रों के कानूनों से भी कहीं आगे थे। उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों का अध्ययन कर उनके दोष निकालने का काम किया। प्रजा के कल्याण हेतु वे सदैव प्रयत्नशील रहे। कई बातों में वे अंग्रेजों के लिए उदाहरण बने। वे जन्म से महाराष्ट्रियन थे, किंतु उन्होंने अपनी गुजराती प्रजा का सदैव ध्यान रखा। इस बात को सभी लोग मान्य करते हैं। सयाजीराव महाराज के निधन से हिंदुस्तान के एक महान व्यक्तित्व को खो दिया है। वही प्रजा बड़ौदा रियासत का एक महान शासक से विमुख हो गई है। महाराष्ट्र ने भी एक महान विभूति सपूत को खो दिया है। सामाजिक सुधार के अग्रक्रम का नेता नहीं रहा, वे अछूतों का एकमेव हित चिंतक गया है। तो साथियों, जानकारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।